वी आर टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मेंटल मैकेनिज्म बोलो इसको, चाहे इसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलो। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका हिंदी क्या होता है, मनोरचनाओं के प्रकार। एंड प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट है सब्लिमेशन, मतलब उदात्तीकरण। तो इसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति अपनी अनैतिक प्रेरणाओं तथा वांछित इच्छाओं की संतुष्टि समाज स्वीकृत उद्देश्य नियमों या मूल्यों के अनुसार करता है, तो ये क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। क्या, तो यह एक प्रकार का रीडायरेक्शन है। इसमें व्यक्ति अपने अनैतिक व अवांछित अभिप्रेरकों को समाज समझ दिशा में मोड़ देता है। और क्या होता है, प्यार में असफल व्यक्ति चित्रकार, साहित्यकार आदि बन जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति मतलब अपनी इच्छा, मतलब जो उसका इच्छा है उसकी संतुष्टि के लिए समाज का जो उसका उद्देश्य है, उसका जो नियम है उसके अनुसार चलता है। तो ये क्या होता है, ये होता है हम लोग का सब्लिमेशन। तो ये क्या एक प्रकार का रीडायरेक्शन है। अब आते हैं रिप्रेशन के बारे में, दमन। तो इसमें इन मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा अप्रिय अनुभव, दुखद घटना तथा असहनीय स्मृतियों, कष्टकारी इच्छाओं आदि चेतना क्षेत्र जो होता है कॉन्शियस माइंड से स्वतः ही अनकॉन्शियसली बाहर हो जाती है। फ्राइड के अनुसार दमन एक महत्वपूर्ण अचेतन मानसिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति दो प्रेरकों के बीच हुए संघर्ष का समाधान उसमें से किसी एक का ही प्रेरक अज्ञात रूप से हटाकर करता है। जब एक अभिप्रेरक अचेतन मन में चला जाता है तो व्यक्ति को स्वभावतः उसका ज्ञान नहीं रह जाता और संघर्ष का समाधान हो जाता है। जैसे कि माना कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर में चोरी करना चाहता है, लेकिन नैतिकता का ख्याल आ जाने से उनके मन में क्या है, संघर्ष उत्पन्न हो गया। तो इन संघर्ष का समाधान अचेतन रूप से क्या होगा, अनकॉन्शियसली वो अपनी चोरी की इच्छाओं को क्या करेगा, दमन कर देगा। मतलब क्या होता है रिप्रेशन में कि हम कुछ मतलब सोच रहे हैं कि भाई हम ये करेंगे, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भाई इसके बाद क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है कि पड़ोसी घर में क्या करना है, चोरी करना है, लेकिन अब ये भी हमारे दिमाग में चल रहा है कि भाई अगर पकड़े गए और तो क्या होगा फिर, मतलब फिर जो इज्जत है वो भी नहीं रहेगी। थोड़ा नैतिकता का ख्याल आ जाता है, मतलब कि कुछ बुरा सोच रहे हैं और अपने उसी मन में कुछ अच्छे थॉट भी आ रहे हैं। क्या दोनों आपस में क्या हो रहा है, लड़ रहा है कि भाई नहीं तू गलत है तू गलत है। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि जैसे चोरी का जो करने का इसका थॉट था, वो इसका जो अच्छा थॉट कि भाई मत करो, वो क्या कर इसको हटा दिया, मतलब वो खुद ही क्या हो गया, ख़त्म हो गया, कुछ करने का भी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिप्रेशन है। पे लिखा हुआ है कि चली जाती है और व्यक्ति उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। तो जैसे वो चोरी के बारे में सोच, उसको नैतिकता का ख्याल आया तो उसने क्या किया, सोचना बंद कर दिया। तो ये किस में देखने को मिलता है, रिप्रेशन, मतलब दमन कर दिया उसको, चोरी का ख्याल जो था उसको दमन कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो अनुभव, दुखद घटना तथा असहनीय स्मृति है उसको अपने ही कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस बाहर कर, मतलब खुद ही निकाल देता है। तो ये कहलाता है हमारा रिप्रेशन। अब सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके अपोजिट ही होगा, क्या होगा कि इस प्रकार की मेंटल मैकेनिज्म में व्यक्ति अप्रिय व दुखद घटनाओं, कष्टकारी विचारों, इच्छाओं को, प्रेरणाओं को चेतना से जानबूझकर बाहर निकाल देता है। जैसे कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाने पर हम उस बात को जानबूझकर भूल जाने का प्रयास करते हैं। तो मतलब इसका वही एग्जांपल है भाई कि भाई हम ट्राई कर रहे हैं कि हम किसी चीज़ को भूल जाएं। तो इससे हमारे साथ में कुछ हुआ है कि भाई कि ये मेरा दोस्त है, इससे हम लोग लड़ाई करें तो कोई कितना होता है कि बहुत लंबा टाइम तक उसको क्या होता है, खींच के चलता है कि भाई इससे बात नहीं करेंगे, जाओ तुम। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई लड़ाई झगड़ा उसको भूल गए और मतलब जानबूझ के भूल रहे कि भाई चलो अपना है, कोई बात नहीं, तो होता ही रहता है, तो चलो जाने दो। तो ये किसमें देखने को मिलेगा, सप्रेशन में देखने को मिलेगा। तो दमन में क्या हो रहा था कि भाई अपने थॉट्स में लड़ करके वो जो अच्छा था वो चोरी का ख्याल छोड़ देता है, मतलब वो उसको दमन कर दिया। तो वो रिप्रेशन का है। सप्रेशन का क्या है कि जानबूझकर हम लोग कुछ भूलने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो हम लोग का क्या है, सप्रेशन है। अब है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दबाव युक्त परिस्थितियों, मतलब स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तनाव को कम करने के लिए कम परिपक्व व्यवहार से बच्चों जैसा हरकत करने लगता है, तो इस प्रकार का जो मनोरचना प्रतिगमन कहलाती है। जैसे गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ करना, चीज़ों को उधर उधर करना। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कि भाई हम लोग को मिल जाता है क्या, मैंने एक एग्जांपल दे रही हूँ
कि मैं कहीं कॉलेज जा रही हूँ, भाई मिल गया बहुत सारा असाइनमेंट लिखने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है ना, उसका गुस्सा आने पर तो टीचर को तो भाई थोड़ी कुछ कर सकते हैं, तो बोल भी नहीं सकते, तो क्या स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन, भाई ये बनाना है, वो बनाना है, इसका करना है, उसका करना है, तो क्या करते हैं कभी लिखते लिखते असाइनमेंट पेज कोई फाड़ करके फेंकने लगते हैं। भाई चलो ठीक नहीं, तो ये किस में देखने को मिलता है, रिग्रेशन में देखने को मिलता है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है कि गुस्सा आने पर तोड़ फोड़ करना, चीज़ों को उधर इधर फेंकना और बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना, तो ये सब किस में हम लोग करते हैं, रिग्रेशन है इसका मेंटल मैकेनिज्म। अब आते हैं प्रोजेक्शन पे। तो प्रक्षेपण एक ऐसी अचेतन मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने दोष को दूसरे पर थोप देता है और अपने मानसिक संघर्ष को कम करता है। इसमें देखा गया है कि छात्र क्या है, परीक्षा में क्या है, खराब अंक लाते हैं, इसका दोष लगाते हैं शिक्षक को और माता पिता को। तो इसमें क्या करें भाई कि गलती तो मेरी है, लेकिन हम क्या करें, दूसरों को इसका मतलब बता रहे हैं कि भाई उसकी गलती है, तो मतलब दूसरों पर ही थोप दे रहे हैं कि भाई उसकी गलती है, मेरी गलती क्या है, नहीं है। तो ये किस में देखने को मिलता है, प्रक्षेपण में। किसमें, प्रक्षेपण मतलब प्रोजेक्शन में ही है कि भाई अपनी गलती दूसरों को थोप दो और खुद क्या करो, चिंता से मुक्त हो जाओ। तो ये देखने को मिलेगा प्रोजेक्शन। अब है एक कंपेंशन, कि कंपेंशन में क्या होता है, तो जब किसी क्षेत्र में व्यक्ति असफल रहता है तो इससे उसमें हीनता की भावना उत्पन्न होती है, जिसका समाधान वह किसी दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके करना चाहता है। इस तरह किसी एक क्षेत्र में हुई लॉस को क्षतिपूर्ति वह दूसरे क्षेत्र में अच्छा करके करता है। उदाहरण स्वरूप जो छात्र पढ़ने में कमजोर होते हैं वो खेल मैदान में लगन से खेल खेल कर यदि एक अच्छा रिकॉर्ड कायम करते हैं तो उसमें हीनता की भावना से उत्पन्न संघर्ष और आप ही समाप्त हो जाती है। मतलब क्या है कि इसमें क्या है कि हम लोग क्या है, एक इंसान का कुछ लक्ष्य होता है जो उसको क्या होता है पाने में, क्या है उसका वो असफल है, तो भाई बोलेगा चलो ये छोड़कर हम लोग दूसरे फील्ड में जाते हैं, तो उधर जा करके अपना कुछ अच्छा नाम रिकॉर्ड बना लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उसका उसका जो संघर्ष, जो भावना था हीनता का, वो क्या होता है, वो खुद ही समाप्त हो जाता है। जो होता है ना भाई, कुछ काम है हम लोग का, मतलब कुछ लक्ष्य है वो हम लोग कर नहीं पाते, तो बैठ ये तो मेरे से हुआ नहीं, हुआ नहीं, तो चलो इसको छोड़कर दूसरा ट्राई करते हैं, उसमें अच्छा करके क्या करते हैं, जो हमारे अंदर था कि भाई मेरे से नहीं होगा उसको कम कर देते, उसको ख़त्म कर देते, तो हमारा क्या है, कंपेंसेशन है। अब है हमारा रेशनलाइजेशन, मतलब युक्तिकरण। तो इसमें क्या होता है कि इसे औचित्य स्थापना भी कहते हैं। इस विधि के द्वारा व्यक्ति अपने कार्य तथा व्यवहार को झूठे कारणों एवं अच्छे तर्क द्वारा उचित ठहराने का प्रयास करता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अयुसंगत अभिप्रेरकों इरेशनल मोटिव से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का समाधान उन अभिप्रेरकों को यूरेशनल बनाकर किया जाता है। मतलब क्या है कि हमने भाई मतलब कुछ काम किया है, वो हो गया है गलत, तो हम उसको क्या करेंगे कि अपना मतलब अपना कार्य तथा व्यवहार को मतलब झूठा तर्क देंगे भाई कि नहीं ये था वो था, इस कारण से हो गया, उस कारण से हो गया, और तो जैसे सब्जी हम लोगों ने कुछ बनाया है और वो बन गई है खराब, तो अब हम लोग क्या बनाना, क्या बताना उसको कि उसको अच्छा, तो बोले भाई मसाला खराब था, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो इससे क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ये तो यह एक उत्पन्न जो मानसिक संघर्ष का है वो उसका हम समाधान करेंगे कैसे, झूठा कारण देख करके, अच्छा सा तर्क बना करके उसको क्या करेंगे, उचित ठहराने का कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है कि अतः यह माना जा सकता है कि युक्तिकरण की क्रिया कहावत अंगूर खट्टे हैं, क्या है, अंगूर खट्टे, मतलब भाई ऊपर में क्या है, अंगूर लगा हुआ है हमारा, कि हम ही उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो हम लोग बोलते हैं चलो जाऊँगा, अंगूर तो खट्टे हैं, मतलब खराब, हमारा क्या काम है, काम खराब, लेकिन बोलना कि भाई ऐसा है वैसा था, तो इस कारण से नहीं, उस कारण से नहीं होता। ये किस में देखने को मिलेगा, कि रेशनलाइजेशन में देखने को मिलेगा। युक्तिकरण मतलब हम युक्ति बना करके बस जो अपना बुरा काम है उसको भी मतलब हम सही बता दे कि भाई इस कारण से हुआ, उस कारण से हुआ, तो नहीं तो और अच्छा होता। अब भाई हमारा आठवां रिएक्शन फॉर्मेशन। तो इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में जो अवांछनीय अभिप्रेरक होते हैं उसका पहले रिप्रेशन होता है। तो रिप्रेशन में क्या हुआ था कि जो हमारा दुखद घटना है भाई, कि भाई हम जो पड़ोस के घर में चोरी करना चाहते थे, लेकिन मन में नैतिकता का ख्याल आ गया, तो हमने क्या किया, चोरी का जो ख्याल था वो छोड़ दिया। पहले वो आएगा, फिर उसका ठीक उल्टा व्यक्ति चेतन रूप से व्यक्त करता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि भाई को अपनी बहन से किसी कारणवश काफ़ी घृणा होती है, चूँकि यह एक अनैतिक है,
अतः उसके मन में संघर्ष उत्पन्न होगा। मतलब जैसे कभी भाई बहन हम लोग झगड़ा कर लेते तो हम लोग कहते हैं कि भाई क्या है, हमको मेरे भाई से बहुत नफरत है, मैं बात नहीं करूँगी, तो क्या है ये, क्या है, एक अनैतिक है। तो इसका मन में संघर्ष होगा, नहीं भाई भाई है वो, जाने दो जाने दो जाने दो। तो ये क्या हुआ, उसके मन में क्या होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, जिसका समाधान प्रतिक्रिया निर्माण द्वारा इस प्रकार हुआ कि पहले इस अवांछनीय अभिप्राय का क्या हो गया, दमन हो गया कि भाई हम क्या उसे अभी घृणा नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद होगा इसके ठीक मतलब उल्टा होगा कि भाई अपनी बहन के प्रति बोलना प्रारंभ कर देगा कि मैं नहीं बल्कि वही मुझसे घृणा करती है। इस तरह से भाई के मन में हुए प्रेरक के संघर्ष का समाधान हो जाएगा। इस तरह से कि भाई बहन में झगड़ा हुआ तो पहले भाई को लगे भाई मेरी बहन बहुत ख़राब है, तो उससे बात नहीं करूँगा बात नहीं करूँगा। फिर दिमाग में आया कि नहीं भाई वो तो बहन है, जाने दो जाने दो। फिर क्या हुआ कि उसके दिमाग में आया कि भाई मैं भी तो उससे झगड़ा किया हूँ, तो शायद वो भी मुझसे नफरत कर रही होगी। तो ये किस में देखने को मिलेगा, ये है हमारे लोग का रिएक्शन फॉर्मेशन। अब भाई हमारा क्या देखने को मिलेगा, कन्वर्शन मतलब रूपांतरण। तो जब अभिप्रेरकों के संघर्ष का समाधान व्यक्ति उन्हें शारीरिक लक्षणों में बदल कर करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कन्वर्शन की संज्ञा दी जाती है। तो हमारा जो संघर्ष का समाधान कैसे कर रहे व्यक्ति, अपना फिजिकल लक्षण दिखा करके वो कर रहा है, ये कन्वर्जन हो गया। इसको इतना पूछता नहीं है बट फिर भी हम अब 10 क्या है, आइडेंटिफिकेशन तादात्म्यकरण। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की मानसिक प्रक्रिया में व्यक्ति अपने व्यवहार, अपने कार्य या अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार बनाने का प्रयास करता है। मतलब क्या कर रहा है कि भाई क्या है, ये कोई छोटा व्यक्ति है, उसने किसी को देख लिया है जैसे कि, तो क्या करेगा, तो उसकी तरफ बनने का प्रयास करेगा। मतलब कोई बड़ा व्यक्ति है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चाहे नेता हो, खिलाड़ी हो, नायक हो, टीचर हो, कोई उसको भूमिका को फॉलो करता है और उसके साथ एक हो जाने की चेष्टा करता है। जैसे कि एक कोई है, उसको जो फेवरेट है वो विराट कोहली, तो बोलेगा भाई मुझे इसके तरह से बनना है, तो क्या करता है वो, इसमें होता है कि अपना जो उसका बिहेवियर भी क्या करेगा, उसकी तरह बना देगा, उसका कार्य भी उसकी तरह ही करेगा, मतलब दूसरे को देखकर उसकी तरह इसको क्या करना है, बनना है। तो ये क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन है, जिसमें हम लोग बोलते थे क्या है कि दूसरे का आइडेंटिफिकेशन चुरा कर वो उसका कॉपी करने का ट्राई कर रहा है। अब आते हैं हम लोग 11 में, मतलब क्या है, डे ड्रीम। तो क्या, तो वर्तमान की या अर्थात जीवन के सफलताओं से परेशान होकर व्यक्ति जब कल्पना लोक में विचरण करने लगता है तो वह डे ड्रीमिंग कहलाता है। इसका क्या है, सेक्सुअली का स्वप्न से युक्ति का एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट टाइम में है, तो मतलब अपनी लाइफ से क्या हो गया भाई, मतलब कुछ करना था हमको, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या करें, अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि भाई हम वो काम कर रहे हैं, या फिर हम जो गेम है तो उसमें हम हार गए हैं, लेकिन अपने दिमाग में ही बना रहे हैं कि भाई हम क्या किए, मतलब गेम हम तो जीत गए हैं। तो इस तरह का जो डे ड्रीमिंग, तो इस तरह का जो होता है कल्पना करते हैं, ये आता है हम लोग का डे ड्रीमिंग में। अब है पलायन मतलब विथड्रॉल। तो क्या है, पलायन एक ऐसी रक्षा युक्त में डिफेंस मैकेनिज्म है जिसके द्वारा व्यक्ति कष्टपूर्ण स्थिति या समय का सामना करने के स्थान पर उससे दूर भाग जाता है। अर्थात क्या है, पलायन कर जाता है। जैसे पत्नी के मर जाने के बाद व्यक्ति सन्यासी बन जाता है। मतलब क्या है, किसमें है कि व्यक्ति का जो कुछ मतलब कुछ उसका बड़ा क्या है, वो अपना लक्ष्य बनाए कि भाई हमको ये करना है, लेकिन क्या है उसको उसमें कुछ समस्या आ रहा है, तो क्या करेगा, उसको बोलेगा बैठ हम समझ इसका सामना नहीं करेगा, बोलेगा चलो हटाओ इसको, हम दूसरा ही कुछ कर लेते हैं छोटा मोटा। यहाँ पे लिखा है कि पत्नी के मर जाने के बाद, तो क्या हुआ, इसकी जो वाइफ है मतलब डेथ के बाद हस्बैंड का सोचो भाई सन्यासी बन जाओ, वरना आगे तो जिंदगी क्या है बहुत कष्टदायक है। तो ये होता है विथड्रॉ। अब तेरा क्या है, खंडन मतलब डेनियल। तो इसमें क्या होता है, खंडन से तात्पर्य है कि किसी दुखद घटना या विषम परिस्थिति की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना। तो एग्जाम्पल है, किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु का समाचार मिलने पर व्यक्ति का मन उसके कुछ समय के लिए स्वीकार नहीं करता है। खंडन मतलब हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं भाई कि ऐसा मतलब हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि मतलब कोई अपना जिसको हम लोग बहुत मानते थे उसका डेथ हो गया, तो ऐसा लगता है कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो मर ही नहीं सकते, इसको हम लोग कुछ समय के लिए क्या करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो इसको क्या होगा, जो मतलब जो वास्तविकता है उसको हम लोग स्वीकारने से क्या करेंगे, इनकार करेंगे, तो ये कहलाएगा हम लोग का खंडन। अब है क्या, अब है हमारा 14 का डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन में व्यक्ति जो मोटिव्स के संघर्ष का समाधान अपने से मजबूत, खतरनाक तथा डराने वाली वस्तुओं एवं व्यक्तियों की ओर से ध्यान हटाकर कम खतरनाक, अपने से कमजोर वस्तुओं एवं व्यक्तियों की ओर ध्यान देकर करता है। जैसे किसी क्षेत्र को कक्षा में जब शिक्षक द्वारा डांट पड़ती है
तो इससे उसके मन में उत्पन्न संघर्ष का समाधान उस समय होता है जब वही छात्र घर पहुंचकर अपना क्रोध अपने नौकर तथा छोटे भाई पर निकालता है। ऐसा करने से उसका क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या है का इधर का गुस्सा उधर निकालना, भाई यहाँ से डांट पड़ा हमको और वो क्या है, वो तो भाई बहुत खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, अगर उससे पंगा लेंगे तो हम ही को तोड़ देगा। तो इससे चाहे कि जो घर में हो या फिर कोई छोटा मोटा व्यक्ति हो जो हम लोग को मारे पीटे ना, उसी पर क्या करते हैं, अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं। तो हम लोग ने डिस्प्लेसमेंट में बात किया कि अपना गुस्सा मतलब किसी बड़े व्यक्ति वहाँ पे ना निकाल करके किसी छोटे व्यक्तियों पर अपना गुस्सा निकालना, जो अपने से कम ताकतवर वो कहलाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। और खंडन में क्या था कि जो वास्तविकता है उसको स्वीकार करने से हम लोग क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए मना करते हैं। अब विड्रॉल में क्या है कि जो कष्टपूर्ण स्थिति है उसका सामना करने से हम लोग दूर भाग जाते हैं, तो और वो क्या करता, तो वो विड्रॉल कहलाता है कि भाई हमको कोई प्रॉब्लम है उसको सामना नहीं करना है। डे ड्रीमिंग क्या है कि हम लोग जीवन में असफल हो गए हैं लेकिन अपनी ही कल्पना में क्या किए जा रहे हैं कि मतलब अपनी कल्पना सोचो भाई मैं तो जीत गया, खुश हो रहे हैं, तो वो होगा हम लोग का डे ड्रीमिंग। अब आइडेंटिफिकेशन क्या है कि दूसरों की आइडेंटिटी को चोरी कर हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, दूसरों की फॉलो कर रहे हैं कि उसकी तरफ बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा आइडेंटिफिकेशन। रूपांतरण क्या है, जो संघर्ष का समाधान क्या है, वो अपने शारीरिक लक्षणों को दिखा करके कर रहे हैं, तो वो होगा कन्वर्शन। अब रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या है कि सबसे पहले इसमें तो रिप्रेशन देखने को मिलेगा। रिप्रेशन मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपना कोई माइंड में ही चलते रहता है कि भाई ये बुरा काम है, ये अच्छा काम है, तो अब सोच को ही आपस में सोच हम लोग जो गलत काम करने वाले होते तो अपने दिमाग से बाहर निकाल देना, और लगता है कि भाई ऐसा तो वो भी तो सोच रहा होगा। तो इस तरह का जब क्रिया देखने को मिलता है तो वो होता है रिएक्शन फॉर्मेशन। अब भाई ये रेशनलाइजेशन मतलब युक्तिकरण, तो इसमें क्या होता है, या हमारा जो कार्य है भले वो खराब हो लेकिन हम लोग उसको अपने बिहेवियर से और झूठे कारण दे करके अच्छे मतलब रीज़न बता करके क्या कर रहे हैं, उसको सही बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहलाएगा हम लोग का रेशनलाइजेशन। अब भाई हम लोग का क्या, कंपेंसेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या है जो कोई व्यक्ति है मतलब हम लोग कुछ अच्छा चीज़ का तैयारी कर रहे थे और उसको क्या किया हम लोग कि उसमें हम लोग असफल रहे, जिससे हम लोग की हीनता की भावना कि भाई कि मेरे से तो ये होगा ही नहीं, लेकिन उससे हटकर हम लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर के अपना कुछ नाम कमा लेते हैं और अपनी जो हीनता की भावना खुद से उत्पन्न हुई थी वो क्या होता है, खुद ही खत्म कर देते हैं, तो वो कहलाता है कंपेंसेशन। अब आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन था कि अपना मतलब जो अपना दोष है तो वो क्या करें, दूसरों पर हम थोप कर अपना मानसिक संघर्ष को कम कर रहे हैं। इसमें अपना जो मानसिक तनाव है उसको इंसान कैसे कम कर रहा है, अपनी गलतियों को या फिर अपना जो दोष है उसको दूसरों पर संघर्ष कर दे रहे हैं कि भाई एग्जाम में फेल है तो भाई मेरा गलती तो नहीं था, हम तो पढ़े लिखे थे, टीचर को ये पढ़ाने नहीं आया या फिर टीचर ही गलत पढ़ाए। अब क्या है रिग्रेशन। तो रिग्रेशन में क्या था कि जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को तनाव कम करने के लिए वो बच्चों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा मतलब उसको स्ट्रेसफुल दिया जाता है, वो बच्चों से चिल्लाना स्टार्ट कर देगा, क्या क्या तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर देगा। तो ये जो मेकेनिज्म है ये है इसका रिग्रेशन का, कि इस तरह से वो क्या कर रहा है, अपना तनाव को कम कर रहा है और अपने जो इसका मानसिक संघर्ष को क्या कर रहा है, रिग्रेशन तोड़फोड़ के दौरान वो कम कर रहा है। सप्रेशन क्या था कि किसी मतलब जो दुखद घटना हुआ कष्टकारी विचार उसको जानबूझकर क्या कर रहे हैं हम लोग अपने दिमाग से बाहर निकाल करके अपने मानसिक संघर्ष को कम कर रहे हैं, तो ये होता है संप्रेषण में। अर्थ है एक ये रिप्रेशन, तो बताया था मैंने कि भाई वो अपने जो कॉन्शियस माइंड से जो आता है उसको अनकॉन्शियसली बाहर कर देता है, तो वो किस में होता है, रिप्रेशन में। और एक था सप्लीमेशन। सप्लीमेशन में क्या है कि इच्छाओं की जो संतुष्टि करता है वो अपने समाज के उद्देश्यों के और मूल्यों के आधार पर उनके अनुसार करता है। जैसे प्यार में असफल होने पर क्या है, व्यक्ति चित्रकार बन गया, साहित्यकार बन गया, मतलब अपनी मतलब किसी भी थ्रू क्या किया है वो अपना संतुष्टि जो अपने मानसिक जो संघर्ष था उसको क्या किया है, कम किया है, इस तरह से काम करके। तो ये हम था हमारा टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। ओके।